एक क्लास कंप्लीट हो चुका था हमारा। क्वेश्चन नंबर किसमें? 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी में। सेकेंड क्वेश्चन उसमें क्या था सर? सेकेंड क्वेश्चन था लॉग ए एक्स प्लस बी। आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन किसमें है? साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद क्या देखें? कॉस ए एक्स प्लस बी। अब हमारा जो क्वेश्चन होगा ना सर, वो कैसा क्वेश्चन होगा? तो उसको भी क्वेश्चन नंबर 1 ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट of find the nth differential coefficient of e to the power mx, e to the power mx। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए ना, कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप फिर से इसी लिंक से कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है? अब यहां पे सॉल्यूशन क्या है सर? मेरे को इसको n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है, और क्वेश्चन क्या है? e टू द पावर mx। तो लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर mx। अब आप लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर mx है, और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। देन y1 इज इक्वल टू e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx होगा, और mx का क्या होगा? m इंटू 1। This implies that y1 is equal to m into e to the power mx। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका। अब एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए, अब हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम 2 सेकेंड भी डिफरेंशिएशन करेंगे और थर्ड टाइम भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सर y2 इज इक्वल टू, यहां पे m तो ऐसे ही रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन तो e टू दी पावर mx, और mx का क्या होगा? m। दिस implies that y2 इज इक्वल टू, यहां पे होगा m स्क्वायर इंटू e टू दी पावर mx। सर सेकेंड टाइम्स भी डिफरेंशिएशन हो गया। थर्ड y3, तो यहां पे m स्क्वायर तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, और mx का m। दिस implies that y3 is equal to m क्यूब into e to the power mx। आप ऐसे डॉटेड लाइन दे सकते हैं, और क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट yn is equal to, जैसे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो m का पावर 1 आया, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो m का पावर 2 आया, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ तो m का पावर कितना आया? 3। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा, तो जहां 3 है वहां पे रिप्लेस क्या होगा? 3 की जगह पे n लिख रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? m टू दी पावर n e टू दी पावर mx। ये आपका रिजल्ट। क्या समझ में आया? क्या उम्मीद करें कि समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे।
Find the question number 2. Find the nth differential coefficient of x to the power m. X to the power m. Let y is equal to x to the power m. इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है. कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है? Then y1 and y1 is equal to m into x to the power m minus 1. जो पावर में होता है वो पहले आकर के मल्टीप्लाई करता है ना, और पावर में -1 करते हैं. सेम एज y2. तो यहाँ पे तो m हुआ और ये क्या होगा m minus 1. अब पावर में ये है और x to the power m minus 1 और फिर -1 करेंगे तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2. नेक्स्ट y3. तो ये m है और ये m minus 1 है और ये m minus 2 इंटू x to the power m minus 3. ठीक है. अगर 3 टर्म्स हुआ डिफरेंशिएशन तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे m है, यहाँ पे m minus 1 है और यहाँ पे m minus 2 है. तो जो लास्ट टर्म लिखे हैं ना उसी को हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे. यहाँ पे m लिखेंगे और 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगर 3 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 minus 1. 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 2 और x to the power m minus 3. यहाँ पे लिखेंगे आप let us suppose that yn is equal to, यहाँ पे आप लिखेंगे m फिर m minus 1 m minus 2 एंड सो ऑन. तो लास्ट में आप जब जाएंगे ना तो m minus n minus 1 लिखना होगा. तो m minus n minus 1 और यहाँ पे x to the power m minus n लिख देना होगा. x to the power क्या होगा m minus n. जहां जहां पे 3 था वहां पे n लगा दिए. जब इतना लिखे ना सर तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, this implies that yn is equal to m into m minus 1. यहां पे क्या लिखेंगे m minus 2 एंड सो ऑन. माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या होगा m minus n plus 1 into x to the power m minus n. तो ये हमारा x to the power m था. यहाँ पे कॉरेलरी नंबर 1, कुछ कॉरेलरी होता है और कॉरेलरी क्या होता है एक थ्योरम टाइप का ही होता है. आप इस क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे, कैसे बनाए वो भी देख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा. कॉरेलरी थ्योरम ही होता है लेकिन थ्योरम टाइप का आप समझ लो, लेकिन अनदर थ्योरम से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं. यहां पे लिखा है इफ m is equal to n then yn is equal to क्या होगा. अगर जब m n के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अभी बतलाओ ना सर. y is equal to x to the power m था और जब हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए तो पहले आया m, फिर क्या आया m minus 1, उसके बाद m minus 2 एंड सो ऑन.
लास्ट में आया m माइनस एन प्लस वन इंटू एक्स टू दावर m माइनस एन, इतना है। जब हम बोल रहे कि m अगर n के बराबर हो जाएगा, मतलब यहां पे जहां पे m लिखा हुआ है अगर वहां पे n लिख दे तो क्या होगा? n, जहां जहां m है वहां पे n लिख दीजिए, जहां जहां m है वहां पे क्या लिख दीजिए? n। तो n, फिर n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन। n तो है यहां पे और m जहां पे दिखेगा वहां पे भी क्या लिखेंगे? n। सर m माइनस एन प्लस वन था ना, तो यहां पे m के जगह पे क्या लिखे सर? n, फिर माइनस n प्लस वन इंटू एक्स टू दावर m माइनस n था ना, तो यहां पे लिखेंगे n माइनस n। तो इससे क्या दिखा सर? ये कैंसिल हुआ और कंटिन्यू वन तक जा रहा है। वाई एन इज इक्वल टू एन, फिर लिखेंगे n माइनस वन, फिर लिखेंगे n माइनस टू, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहां पे वन लिखा हुआ है तो वन इंटू एक्स टू दावर जीरो। अच्छा, किसी भी रियल नंबर का पावर जीरो कितने के बराबर होता है? किसी भी रियल नंबर का पावर जीरो कितने के बराबर होता है? वन के बराबर। तो सर आप यहां पे लिखोगे वाई एन इज इक्वल टू एन इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 वन। अब जैसे ही इतना लिखे तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो सर वाई एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, ऐसा लिख सकते हैं इसके पहले कुछ नंबर्स आए होंगे, जैसे थ्री आया होगा, टू आया होगा, वन आया होगा, तो इस पूरे टर्म को आप फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं। सर ये फैक्टोरियल एन क्या होता है? तो याद करना ना आप लोग, क्या याद करना? अगर हम फैक्टोरियल फोर लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। सर फैक्टोरियल फोर का मतलब क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो सर यहां पे आप देखोगे ना तो ये फोर है, लेकिन ये क्या है? फोर माइनस वन है, और ये क्या है? फोर माइनस टू है, और कंटिन्यू ऐसे जाकर के वन तक जा रहा है। कैसे सर? अब बतलाओ कैसे? तो यहाँ पे फोर लिखा हुआ है और अगर थ्री है तो थ्री को हम लोग क्या समझेंगे? फोर माइनस वन। टू को क्या समझेंगे? फोर माइनस टू, और लगातार जाकर के मल्टीप्लाई करेगा और कहां तक जाएगा? वन तक। तो सर हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल फोर। इसका मतलब क्या है सर वो समझाओ। मान लेते हैं मेरे पास एक टर्म है y इज इक्वल टू एक्स टू दावर फोर। y इज इक्वल टू कितना है? एक्स टू दावर फोर। y इज इक्वल टू कितना है? एक्स टू दावर फोर। और हम जब इसको x टू दावर फोर को फोर टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो सर आप बोल रहे हैं इसका पावर जितना है उतना ही बार डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये फैक्टोरियल फोर आना चाहिए। और फैक्टोरियल फोर क्या होता है? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। चलो चेक करते हैं। अगर पावर n है और n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब रिजल्ट फैक्टोरियल n आ जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए ना तो फोर इंटू एक्स टू दावर फोर माइनस वन कितना? थ्री। y2 इज इक्वल टू कितना हुआ? फोर इंटू थ्री इंटू एक्स टू दावर टू, एक घटते जाता है। जब तीन बार डिफरेंशिएशन किए, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू एक्स टू दावर वन। सर जब हम फोर टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू लास्ट में वन होगा। तो x का पावर फोर है तो फोर इंटू एक्स का पावर थ्री, थ्री है x का पावर तो थ्री इंटू एक्स टू दावर टू, टू है मतलब टू इंटू एक्स टू दावर वन, और एक्स टू दावर वन का डिफरेंशिएशन इतना, और ये पूरा टर्म इसके बराबर होगा फैक्टोरियल फोर के। इसके इक्वल होगा फैक्टोरियल फोर के। मतलब हम लोग को समझाने का कोशिश किया है कि अगर हमारे पास फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स टू दावर n रहेगा
और अगर आप इसको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फैक्टोरियल n। सर अब इसका डिफरेंशिएशन अगर करें, y5 निकाले तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब 0। सर उसके बाद अगर डिफरेंशिएशन करें तो भी रिजल्ट क्या होगा सर, 0। तो कहता है अगर y, यहां पे क्या बोलना चाह रहा है देखिएगा, if y is equal to, if y is equal to x to the power m, sorry, x to the power n, then yn is equal to factorial n, hence yn plus 1 is equal to क्या होगा, 0, yn plus 2 is equal to क्या होगा, 0, और ऐसे कंटिन्यू जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? तो अभी का क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन सीखे। पहला क्वेश्चन सीखे y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx रहेगा तो इसका yn कैसे निकाला जाता है वो सीखे। और सेकेंड क्वेश्चन क्या सीखे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m रहेगा तो इसका yn क्या होगा वो सीखे। फिर इसमें कुछ कॉरेलरी आया कि अगर y हमारा x टू द पावर n है और yn निकाल रहे तो ये रिजल्ट क्या देगा, फैक्टोरियल n। क्या देगा, फैक्टोरियल n। क्या इतना सा समझ में आया? अब हम लोग एक और नया क्लास देखेंगे जिस